नमस्कार, बुलेट 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर है श्रीगंगानगर से, जहां पर भूमि आवंटन में मिलीभगत का बड़ा खेल सामने आया है। नहरी भूमि आवंटन मिलीभगत का बड़ा खेल सामने आया है। सरकारी फाइल में जिंदा महिला को ही मृत बता दिया गया है। मोहनगढ़ उप निवेशन विभाग की फाइलों में जिंदा औरत को मृत बता दिया गया है। नहरी भूमि आवंटन के लिए महिला ने आवेदन किया था। विभाग ने जांच में महिला को मृत घोषित कर दिया है और मृत घोषित कर उस महिला का आवेदन निरस्त कर दिया है। दलालों के साथ मिलकर करोड़ों का खेल यहाँ पर खेला जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहाँ पर नहरी भूमि आवंटन में मिलीभगत का बड़ा खेल सामने आया। जिंदा औरत को ही मृत बता दिया गया। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर करोड़ों का खेल चल रहा है अधिकारियों के द्वारा। सरकारी फाइल में किस तरीके से जिंदा औरत को यहाँ पर मृत बताया गया है। तो बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, मोहनगढ़ उप निवेशन विभाग की फाइलों में यहाँ पर। तो बड़ी खबर जैसलमेर से बता रहे हैं। जैसलमेर में नहरी भूमि आवंटन मिलीभगत का बड़ा खेल सामने आया है। सहयोगी सिकंदर मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सिकंदर, क्या अपडेट है पूरे मामले में? ये उपनिवेशन विभाग का मामला है, जहां पर जो जमीनें हैं जो आवंटन की जाती है, यहाँ पर खेती के लिए मुरब्बे आवंटन की जाती है। वहां पर एक महिला है मीरा, जिसकी तहसील से जब जांच की जाती है तो मौखिक रूप से जो जांच में सामने आया कि भाई वो महिला मृत है, तो उसके नाम की जो फाइल है वो खारिज कर दी जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों में जब इसके बारे में जानकारी मिलती है कि महिला जिंदा है, तो सारे अधिकारी चौंक जाते हैं। अब सब आनंद फानन प्रक्रिया कर रहे हैं कि कैसे भी करके उसको जमीन उसके नाम से आवंटन की जाए। तो अपने आप में बहुत बड़ी जो लापरवाही है, जो भूल है, वो सामने आई है। यहाँ पर कि मीरा नाम की महिला जो जीवित है, लेकिन उसको सरकारी जो कागज है उसमें उसको मृत बताकर उसकी फाइल को रद्द कर दिया गया। जी सिकंदर, कुछ अभी अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, कौन इसमें शामिल है? क्योंकि करोड़ों का ये खेल है। ये तो एक महिला का नाम सामने आया, ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनको इन्होंने मृत बता दिया होगा। जब भी इस तरह की जो बात सामने आती है, जब आवंटन की बात आती है, तो उसमें जो तहसील के जो लोग हैं वो जब उसमें जो व्यक्ति है अमूमन जिसके नाम से जो आता है, उसकी जो मौखिक रिपोर्ट कभी कभी कर लेते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। और उसमें अगर कोई व्यक्ति बता देता है कि वो मृत है, यहाँ पर नहीं रहता, तो वो उसी चीज को डाल देते हैं और वो चीज आगे चली जाती है, जहां पर उसकी आवंटन रद्द किया जाता है। ऐसे कुछ मामले भी सामने आ सकते हैं जिसमें इस तरह की जो गलतियां हैं वो दोहराई गई, जिसकी वजह से जो लोग हैं जो अपनी खेती बाड़ी की जमीन है उससे वंचित रह गए। और अब इस मामले में जांच भी होगी कि इसमें जो लोग हैं इसमें जो शामिल होंगे, जिन लोगों ने इस तरह की जो जीवित महिला को मृत बताया, उस पर कार्रवाई भी होगी। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यही रहेगा कि आखिर कौन लोग शामिल हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी और इस महिला को इंसाफ कब मिलेगा। शुक्रिया सिकंदर तमाम जानकारी के लिए। तो तहसील में ना तो मृत घोषित करो थाना तहसील तो बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पर व्यापारी को गोली मारने के मामले पर अग्रवाल समाज ने रोष जताया है। कोर्ट गेट पर टायर जलाकर विरोध जताया गया है। व्यापारी यहां पर धरने पर बैठ गए हैं। बढ़ती फायरिंग की घटनाओं पर विरोध जताया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस दल मौके पर मौजूद है और ये जो लोग हैं वो आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल पूगल रोड पर बदमाशों ने व्यापारी को लूटकर उसको गोली मार दी थी, हत्या कर दी थी। व्यापारी गिरिराज अग्रवाल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर अब अग्रवाल समाज ने रोष जताया है और टायर जलाकर विरोध किया है। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये अग्रवाल समाज के लोग हैं जो लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं आरोपियों की। मौके पर पुलिस मौजूद है। आपको बता दें कि व्यापारी गिरिराज की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और पूरा मामला है व्यापारी को गोली मारने का। सहयोगी सतवीर मेरे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। सतवीर, क्या पूरा मामला है और अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर विरोध करते नजर आ रहे हैं तस्वीर में।
जी बिल्कुल, आक्रोश वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरीके से बीकानेर को शांत स्वभाव का जो शहर है वो कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से एक दो दिन के अंदर आपराधिक जो घटनाएं बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो अपराधियों का जो खौफ है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। आमजन में जहां विश्वास की बात पुलिस द्वारा कही जाती है, लेकिन इस बार जिस तरीके से फायरिंग की जो घटनाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आक्रोश पैदा कर रही है। जैसा कि कल जो मामला सामने आया था, जो अग्रवाल समाज का जो एक व्यापारी है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद में अग्रवाल समाज और व्यापारी में काफी आक्रोश है। उसके बाद में उन्होंने कोर्ट गेट पर जो धरना लगा दिया और इसके साथ ही टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि लगातार जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उस पर रोक लगाई जाए और इसके साथ ही जो आरोपी हैं जो खुले में घूम रहे हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये प्रमुख जो मांग है वो कर रहे हैं और इसके साथ ही मुआवजे की जो मांग है वो भी की जा रही है। फिलहाल 2 दिन पहले भी इसी तरह की जो घटना है वो बीकानेर में हुई थी। हाँ। एक ही दिन के अंदर जो फायरिंग सबसे चौंकाने वाली बात सतवीर ये है कि यहाँ पर पुलिस मौके पर मौजूद है, इनका जो काम है वो ये नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर इनको गिरफ्तार करना चाहिए आरोपियों को, लेकिन ये मौके पर मौजूद है ताकि इनको नियंत्रण में कर सके, लेकिन जो काम है कार्रवाई का वो नहीं किया जा रहा। जैसे बीकानेर में जो घटनाएं बढ़ी है उससे साफ तौर पे लगा है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस का खौफ तो खत्म हुआ ही है। जिस तरीके जो इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, समझाइश का जो प्रयास है वो भी इनसे किया गया है और खासतौर पे आश्वासन दिलाया गया है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की जो घटनाएं बढ़ी है उससे कहीं ना कहीं आक्रोश वाजिब कहा जा सकता है। ऐसे में जो पुलिस अधीक्षक है प्रहलाद सिंह, वो भी जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जल्दी जो आरोपी है उन्हें सलाखों की सीटें पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जो घटनाएं लगातार बढ़ी है उससे कहीं ना कहीं जरूरी है कि पुलिस का जो खौफ है जो कायम रहे, ताकि जो अपराधी हैं वो ऐसी घटनाओं को इन लोगों को क्या कुछ कहना है, क्योंकि आपने बताया समझाइश की कोशिश की जा रही है और ये भी आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। इन लोगों का क्या कहना है कि ये मान जाएंगे? अगर नहीं अभी गिरफ्तारी हुई तो कल भी ये तस्वीर देखने को मिलेगी सतवीर? बिल्कुल, जिस तरीके से जो, क्योंकि इससे पहले भी जो व्यापारी है उस पर फायरिंग, उनकी गाड़ी पर जो फायरिंग हुई थी और उसके बाद में कल जिस तरह से घटनाक्रम में एक व्यक्ति की मौत हुई है, उससे इनको आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर जल्दी जो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो ये आंदोलन को तेज करेंगे। और जिस तरीके से आज इन्होंने उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किया है, जो टायर जलाए हैं उसका, क्योंकि कल भी हमने तस्वीर देखी थी, एक युवक के साथ लूट की गई, उसको गोली मारकर उसकी वहीं पर हत्या कर दी गई। तो बड़ा सवाल अब यही रहेगा कि क्या अब आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, कितना समय लगेगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। शुक्रिया सतवीर तमाम जानकारी के लिए। तो बीकानेर में पीबीएम अस्पताल में फिर हुई मरीज की मौत। यहां मरीज की जान चली गई है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। 5 दिन से ये मरीज अस्पताल में भर्ती था। परिजनों ने लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। तो बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पीबीएम अस्पताल पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है इलाज में और अब ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं परिजन। सहयोगी विक्रम मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। विक्रम, यहाँ पे परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, जो बीकानेर का संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है पीबीएम, उसमें लगातार इस तरह की जो घटना है वो सामने आ रही है और आज फिर एक मरीज की मौत होने के बाद उसके परिजनों ने जो है वो हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका साफ कहना है कि पिछले 4 दिन से जो ये मरीज है वो हॉस्पिटल में भर्ती था, लेकिन इसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया। और उनका ये भी आरोप है कि जो लोग वार्ड में वहाँ जो काम करते हैं उनसे जब ये पूछा गया कि भाई इनको क्या तकलीफ है क्या नहीं, तो उसकी भी उन्हें जानकारी नहीं दी गई। और अंततः आज 5वें दिन उस मरीज की मौत हो गई। उसके बाद जो परिजन है उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ये हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं इसमें कि कल ही राज्य सरकार की तरफ से एक टीम को भेजा गया है, क्योंकि कोविड अस्पताल जो बीकानेर में बनाया गया है उसमें भी अव्यवस्थाओं के लगातार वीडियो सामने आने के बाद जो सरकार ने एक कदम उठाया है और उसमें 3 जो अधिकारी हैं उनकी एक टीम बनाकर बीकानेर भेजी गई है। केंद्रीय दल भी यहाँ आया है। तो कहीं ना कहीं जो पीबीएम अस्पताल प्रशासन है उस व्यवस्थाओं को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के चलते ही जो मरीज के परिजन है वो भी आरोप लगा रहे हैं और राज्य सरकार की तरफ से भी इन सब चीजों की जो है वो जांच करवाई जा रही है। जी, अस्पताल प्रशासन का कोई बयान सामने आया है? क्योंकि उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो उनकी जवाबदेही बनती है।
जी बिल्कुल, जवाबदेही अस्पताल प्रशासन की बनती है, पर इस तरह के जो मामले आते हैं उनमें कहीं ना कहीं यही जो अस्पताल प्रशासन है वो लीपापोती करने में जुटा हुआ रहता है। अभी तक हालांकि आधिकारिक रूप से किसी भी आदमी ने इस पूरी घटना को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन आमतौर पर यही जो बातें होती है उसमें ये इसी तरह की बिल्कुल बड़ा सवाल यही रहेगा कि जब अस्पताल ही जान लेने पर उतारू हो जाएंगे तो मरीज कहाँ जाएंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।